हेलो फ्रेंड्स, आज है 13 जून। तो आइए देखते हैं 13 जून से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया है? तो भारत का नेतृत्व किया है शोभा करंदलाजे, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 114वां सत्र 1 से 12 जून 2026 तक स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में आयोजित हुआ है। और यह सम्मेलन हर साल जून में आयोजित होता है, जिसमें संगठन के 187 सदस्य देशों की त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमंडल एक साथ आते हैं। और श्रम रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है 12 जून को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2002 में की गई थी, ताकि बाल श्रम के मुद्दों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया जा सके। और इस दिवस की थीम है बाल श्रम को लाल कार्ड, बच्चों के लिए उचित खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राहगीर योजना को बढ़ावा देने के लिए किस मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है अभी रैपिडो के साथ, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को गोल्डन आवर, यानी दुर्घटना के बाद का पहला महत्वपूर्ण घंटा में तत्काल चिकित्सा सहयोग प्रदान करना है। और इस अभियान की शुरुआत के अवसर पर लाख से अधिक रैपिड ड्राइवरों और उपयोगकर्ताओं ने राहगीर प्रतिज्ञा ली, जिससे एक ही समय में सबसे बड़ी सुरक्षा प्रतिज्ञा का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने अपना नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? तो ये पारित किया है अभी नायडू ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में प्रशांत महासागर का द्विपक्षीय देश नायडू अपना नाम बदलकर नाउडो करने का प्रस्ताव पारित किया है। और अंतिम निर्णय एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह के बाद होगा। और नाउडो यह दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है और इसकी राजधानी है यारेन। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में भारत में निपाह वायरस का प्रकोप मुख्य रूप से किस राज्य में दर्ज किया गया है? तो ये दर्ज किया गया है केरल राज्य में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत में निपाह वायरस का प्रकोप मुख्य रूप से केरल में दर्ज किया गया है। और निपाह वायरस की पहली पहचान 1998 में मलेशिया के सुंगाई गांव में हुआ था। और निपाह वायरस चमगादड़ या सूअर के संपर्क में आने से फैलता है। और निपाह वायरस का प्रारंभिक लक्षण है बुखार, सिरदर्द, खांसी, गले में खराश और थकान। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में दुबई को निर्यात की गई GI टैग वाली प्रसिद्ध तेजपुर लीची किस राज्य से संबंधित है? तो तेजपुर लीची असम राज्य से संबंधित है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में दुबई को निर्यात की गई प्रसिद्ध GI टैग वाले तेजपुर लीची असम राज्य से संबंधित है। और केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय और अपेडा के सहयोग से तेजपुर लीची की पहली खेप असम से दुबई और सिंगापुर भेजी गई है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है अभी चीन ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है अभी मैक्सिको में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में 10वें ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये मेज़बानी करेगा वेल्स और इंग्लैंड, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों।
आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में किसे बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अभी के सत्यनारायण राजू को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में इंडियन बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सत्यनारायण राजू को प्रतिष्ठित बैंकर ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इंडियन बैंक की स्थापना 15 अगस्त 1907 को हुआ था और इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।